IC को NC में बदलवाया और भारतीय कस्टम चौकी पर जा पहुंचे। वहां मौजूद इन पुलिस वालों को बखूबी पता था कि हमने कालिया दलाल से IC को NC में तब्दील करवाया है, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे ये पुलिस वाले हमको सलाह देने लगे कि अरे नेपाल में भी भारतीय करेंसी चलती है, आप चेंज ना करवाइए। करेंसी का कितने पैसे लेता है एक्सचेंज करने के? क्या इंडियन पैसा चेंज कराना है क्या? हाँ, इंडियन पैसे चेंज कराना। चेंज जो मत कराइए, सब वहाँ चल जाता है। ये तो दे रहा है, ले लेते हैं इससे कुछ 10,000 तुम्हारी मर्जी। वैसे इंडियन पैसा वहाँ चलता है, तुम वहाँ चेंज कराओगे कमीशन कटेगा, वापस आओगे फिर चेंज कराओगे फिर कटेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी चेंज कराओ। अबे कितना कमीशन लेता है? कमीशन ले लेंगे। यानी इस हमाम में हर कोई नंगा है, क्या पुलिस वाले और क्या दलाल। हमें लगा कि दलाल के उन दावों में बहुत दम है कि वो थानों में 25,000 रुपए का महीना दिया करता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चेंज करते हो तुम लोग। एक कस्टम वाले महीने का लेते हैं, कैसे लेते हैं? कस्टम वाले नहीं लेते। तो फिर कैसे चेंज करें? थाने वाले लेते हैं। थाने वाले लेते हैं? हम लोग महीना देते हैं। कितना महीना देते हैं? हमको सबसे 25,000 महीना। तुम कमाते क्या हो इसमें? तुमने तो उतने लिए उतने दे आदमी दिए। नहीं बांधते हैं, 15 आदमी यहाँ से वहाँ तक चौराहे। तुम लोग ये बताओ कौन से थाने पे होते हो? कौन से थाने पे? अरे थाने तो बढ़िया। कस्टम चौकी पर तैनात पुलिस वालों की हकीकत देखने के बाद हमने मन ही मन इन्हें लानत भेजी और आगे बढ़ चले SSB चेक पोस्ट पर। कार्ड दे वो भैया। अरे तो आप उत्तराखंड के ही हैं? अब वो सुन ही नहीं रहे हमारी, क्या करें भैया? पौड़ी के हो? कहाँ के हो? चमोली के? लो। कहाँ जाना आपको? नेपाल? हाँ, नेपाल से बाहर तो नहीं जाना? ना नेपाल अभी तो वैसे ही माओवादियों ने बंद कर रखा है। उससे बाहर वो लगल लगता है। नेपाल जाओगे तो कुछ नहीं कटेगा आपका टैक्स। तो नेपाल से जैसे आप बाहर वहाँ वो टैक्स आगे बनाएंगे ना। हाँ, यहाँ तो क्या कटेगा? अगर नेपाल जाओगे तो शायद नहीं। क्या टैक्स कटे? क्या टैक्स भैया? भंसार करता ना, कस्टम होता है। कस्टम अच्छा, भंसार वो यार बॉर्डर पार करेंगे तो कस्टम ड्यूटी लेते हैं गाड़ी के 1,000-2,000 रुपए पर डे का। वैसे उनके कस्टम को भंसार बोलते हैं नेपाल। अच्छा, भंसार। यहाँ पहुंचकर हमें तब थोड़ी राहत जरूर मिली जब हमने कागजातों की चेकिंग में सख्ती देखी। भैया ओरिजिनल नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, चलो न्यूज पेपर वालों को नहीं है क्या अलाउड? कौन से पेपर क्या है? समाचार प्लस है हमारा जी चैनल, न्यूज चैनल। वो तो भाईबंदी में हो जाती है। और क्या भाईबंदी तो यहाँ भी भाईबंदी है। और कहाँ है यहाँ भाईबंदी? और जो थोड़ी भाईबंदी होती है। मगर थोड़ी ही देर में हमारी ये धारणा भी गलत साबित हो गई। जिस वक्त हमारे दस्तावेज चेक हो रहे थे, ठीक उसी वक्त वहां पर तांगों और रिक्शों में भरकर कई लोग पहुंचे। इन लोगों ने खुद को व्यापारी बताया। एक एक तांगे में कम से कम 25 बड़े बड़े बैग ठूसे हुए थे। कायदे से ये सभी बैग खोल खोल कर चेक करने चाहिए थे। इन्हें ऑटोमेटिक स्कैनर से गुजारा जाना चाहिए था, मगर ये क्या? जवानों ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। सभी बैग चेक करने के बजाय रस्म अदायगी के लिए सबसे ऊपर वाले 2 बैग निकालकर उन्हें चेक किया गया, यानी सुरक्षा व्यवस्था के साथ घोर मजाक। अपनी ड्यूटी किस लापरवाही से कर रहे हैं ये जवान, ये आप फिर से देखिए। खैर, यहाँ पर भी हमने अपना मत्था पीटा और आगे बढ़ चले। सामने ही नेपाल गेट था। हमने सीमा पार की और फिर इन नीले वर्दीधारी नेपाली पुलिस वालों से हुआ हमारा सामना। लेकिन किसी जमाने में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए मशहूर रहे नेपाली गोरखाओं की नुमाइंदगी कर रहे इन नेपाली पुलिस वालों ने भी हमारे भरोसे की ऐसी की तैसी करके रख दी।
भारतीय पुलिस वालों में तो थोड़ी बहुत शर्म देखी थी हमने, मगर नेपाली पुलिस वालों में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या रिक्शा, क्या तांगा और क्या प्राइवेट गाड़ियां, खुले आम रिश्वत ले रहे हैं ये नेपाली पुलिस वाले। इन घूसखोर पुलिस वालों से पार पाकर हम पहुंचे नेपालगंज के भंसार के दफ्तर। भंसार यानी वो विभाग जहां पर महसूल वसूला जाता है। महसूल यानी टैक्स। ये उन गाड़ियों पर लगता है जो सीमा पार आती जाती हैं। मुगलों के जमाने में संभवतः शहंशाह अकबर ने महसूल वसूलने की शुरुआत की थी, जो आज भी यहाँ पर जारी है। बंदी है ख्याल क्यों मतलब गाड़ी अब टाइम होने लगा है, अंदर से लाल पट्टी मांग के भर दिए। कुछ नहीं देना, लाल पर्ची भरिए, मालिक का नाम लिखिए, टीटी नंबर हम लिखिए, बाजार के लिए। हमने यहां पहुंचकर सबसे पहले सरकारी औपचारिकताएं पूरी की, सरकारी पर्ची कटवाई, महसूल भरा और इसी दौरान हमने SM खान नाम के इस सरकारी अफसर के कान में कहा कि हमको भारतीय करेंसी को नेपाली करेंसी में बदलवाना है। कैसे होगा? इस पर ये साहब तपाक से बोले कि अरे हम कर देंगे। हमने कहा कि कितनी देर में? तो ये फिर बोले कि बस 10 मिनट रुकिए, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। इसके बाद खान ने किसी को फोन लगाया, फिर हमसे 13,000 रुपयों की भारतीय करेंसी ली और सरकारी नौकरी के बीच में से ही उठकर BHE 1PA 2172 नंबर वाली मोटरसाइकिल पर सवार होकर चल दिया नेपाली करेंसी लाने के लिए। आएंगे लाल पट्टी भरिएगा। नहीं वो INR चेंज करा दो ना, इंडियन चेंज करा दो ना, नेपाली चाहिए था, नेपाली नहीं है। इंडियन आपके पास है? हाँ है ना। कितने का? 10,000 है ना, 10-20 हजार जो भी करा दो। मंगाओगे? कितना पड़ा आपके पास? पैसा कीजिए। हाँ आप हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, तब तक आप लाल पर्ची बनवाइए, एंट्री करवाइए। ठीक है, ठीक है। इसी बीच हमने लाल पर्ची कटवाई, यानी हमारे पास अस्थायी अनुमति पत्र आ चुका था। नेपाल में कहीं पर भी आने और जाने के लिए हम अधिकृत थे। हम खान का इंतजार कर रहे थे और हमारे मन में कुछ तथ्य बेहद साफ हो चुके थे। जो बातें हमें समझ में आई वो ये कि भारत और नेपाल की सीमा को खोलने से कोई फायदा नहीं है। भारत और नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था में खामी ही सबसे बड़ा नासूर है। कितनी आसानी से भारतीय करेंसी को नेपाली करेंसी में बदला जाता है। IC को MC में बदलने से किसको, कैसे और क्यों फायदा होता है? इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ता है। हवाला का कारोबार आसानी से नेपाल से भारत में फैलाया जा सकता है। सहजता से आतंकवादी नेपाल और भारत की सीमा को पार कर लेते होंगे। पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है
और हम भारतीयों की जान की परवाह किसी को भी नहीं है। भारत से चुराई गई गाड़ियां आसानी से नेपाल में बेच ली जाती होंगी। और भारत में अपराध के लिए नेपाल से गाड़ियां आसानी से मुहैया कराई जाती होंगी। खैर, अभी हम इन सवालों की उधेड़-बुन में ही लगे थे कि खान वापस आ गया। मुकर्रर वक्त से पहले ही मुस्कुराते हुए उसने हमारे 13,000 रुपयों के बदले में 20,800 नेपाली रुपया हमें दिए और हम वहां से आगे बढ़ चले। मन में कई सारे सवाल थे। नेपालगंज पहुंचने के बाद हमने देखा कि हमारी कार को डीजल की दरकार थी। सामने एक पेट्रोल पंप दिखा, हम वहां पर रुक गए। मालिक को बुलाया, उसका नाम सम्राट था। BBS यानी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज में पढ़ता था वो, मगर भारतीय करेंसी बदलने और फर्जी कागजात बनाने में उस्ताद था। चेंज कराना तो है नेपाली, थोड़ा सा चाहिए तो ज्यादा नहीं। जरा अतुल, ये आज तो वापसी है ना, 5,000 का करा लेते हैं। नोट बन गए इसमें 1,500 का लेकर 10 हो गया। ठीक है, थैंक यू। गिन लीजिएगा, गिन लीजिएगा, गिन लीजिएगा। पैसे मान लो बच जाएंगे हमारे पास, तो फिर कितना कैसे कटेगा? तो मान लो मेरे पास ये 8,000 रुपए है, ये 3,000 खर्च हुए और बाकी बच गए, तो फिर कैसे क्या होगा इसका? अभी ऐसे लेने गए? हाँ, अगर बचेगा कुछ तो बड़ा कट जाएगा। 3-5 हजार में 100-150 रुपया। हाँ, वही 50,000 पे 1,000 का समझो कटेगा। मुझे बताओ, ये अपने पास रखते हो क्या तुम लोग? अरे यार, सब करते। इंडियन करेंसी किस काम आता है? मेरे को तब भी मैंने पूछा था सम्राट, किस काम आती है ये? जब वो सामान खरीदने जाते हैं ना उधर इंडिया में, हाँ। नेपाल तो नहीं चलता है उधर, हाँ, इसलिए इंडियन पैसा लेकर जो कारोबार कर सामान लेकर, इसलिए तो मतलब इस तरह तो इंडिया का करोड़ों रुपये है। यहाँ पर भी हमने भारतीय करेंसी की अदला बदली की, मगर हम चौंके तब जब सम्राट सिंह ने कहा कि वो हमें नेपाल की नागरिकता दिलवा देगा। इसके लिए सीडीओ से मिलना होगा बस। अब सम्राट सिम कार्ड चाहिए यार, इसके पास 200 रुपये एक्स्ट्रा है। वो वैसे ही कार्ड वार्ड नहीं है यार, पासपोर्ट नहीं है यार, ड्राइविंग लाइसेंस। पासपोर्ट यार नेपाल लेके आया ही नहीं यार। ड्राइविंग लाइसेंस तो है? हाँ है, उसको चलो बात कर लेंगे। एक फोटो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा ना यहाँ पे? लगा कि तुझे नागरिकता दिलवा दो नेपाल की, तू यहीं रह। हाँ, मैं दिलवा दो भैया, सच्ची कह रहा हूँ। मुझे ग्रीन वाला घर बहुत अच्छा लगा। दिलवा दे, पीछे ग्रीन वाला घर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आदमी इसको कह रहा था 50,000 रुपए दे दो, आपको नागरिकता का कार्ड बनवा दूंगा। बन जाता है क्या? बन जाता है। कहाँ से बने, कौन बनाएगा? अरे सीडीओ मुख्य डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, कितने पैसे लेता? कितने पैसे लेता? बनवा दे। तू यहीं रह जा। ये मेरा बहुत मन है, पता है वहाँ भारत से बहुत अच्छा तमाशा तो नहीं है, लफड़ा नहीं है। यहाँ पे किस चीज का व्यापार होता है इस जगह पे सबसे ज्यादा? कीड़ी कानपुर से। अरे यार, यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, सब बस सबका इसका पेट्रोल पंप है। हाँ। ये अपना पेट्रोल पंप का कारोबार करता है। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। डीजल ना, डीजल इनका वो नेपाल ऑयल कंपनी। कहाँ? बीबीएससी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। चल ठीक है, चल नेपाल यूनिवर्सिटी से। चल सम्राट, थैंक यू मेरे भाई।
ये सब कुछ सुनकर हमारा सर चकरा गया था, मत्था भन्ना गया था। हमने मन में सोचा कि ऐसे पड़ोसी से दोस्ती का क्या फायदा जो हमारे देश में दम से पलीता लगाने में लगा हुआ हो। मन ही मन हमने